चारों मुश्त उन सबको इकट्ठा किया और एक अखाड़ा बनवाया है। उस अखाड़े में दोनों कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। तो कुछ लोग कह रहे, अरे भैया कहाँ ये बालक और कहाँ इतने बड़े योद्धा, इनकी बराबरी कैसे होगी? कि मल्लाना मसलनाम मल्लाना मसलनाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमानः गोपानाम स्वजलो सताम क्षतिभुजाम शास्ता स्वपत्रो शिशु। इस सभा में सभी प्रकार के लोग हैं जो मल्ला नाम निर्वरा नाम, जो मल्लों में जो श्रेष्ठ हैं उनको भगवान नर रूप में दिखाई दे, श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं। और स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, जो भगवान को यह जो भक्त रूप से देखता है, भगवान को अपने आदर भाव से जब देखता है तो उनको परमात्मा त्रिलोकीनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं। और गोपानाम स्वजनो सताम, भगवान को जो बालक मानते हैं उनको अपने सखाओं के समान वो दिखाई दे रहे हैं। यह सब तरह की सभा बैठी हुई है जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तेने तैसी सासत सपुत्रो सुसुहु, तो जिनकी आयु लंबी है वो भगवान को बालक के रूप में मान रहे हैं। तो सब कह रहे ये बराबरी नहीं हो सकती। आज चारों मुष्ट सबको समाप्त किया और भगवान ने छलांग लगाई और कंस के ऊपर सिंहासन पर जाकर के बालों को पकड़ लिया। कंस कहने लगा, अरे लाला मुझे तो बहुत पक्का पता था तू जरूर आएगा, पर लाला देख मेरे केसर ने छोड़ दे, मेरे दर्द है रहा। अच्छा मामा जी आज तेरे दर्द है रहे हो? मेरी मैया के तुमने केस पकड़े थे देवी के, तब दर्द नहीं हुआ मेरी माँ के? जाके पैरंगना फटी विवाही वो कह जाने पीर पर आई, आज तेरे दर्द हो रहा है। और यह भागवत में लिखा है कंस का मेरे गोविंद से युद्ध नहीं हुआ, केवल बाल पकड़ के एक झटका लगाया और कंस को मंच से नीचे पटकर गिरते प्राणांत हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कम से कम कंस मरे हुए तो जोर से जयकारो तो बोल दो। जैसे और जो असुर इधर उधर बैठे होंगे उनको पता तो लग जाए कि कंस मारे हुए, तो प्रेम से बोलना है, बोले कंस मर्दन भगवान की, प्रेमराज सरकार की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज कंस का उद्धार किया। कंस की दो पत्नियां आस्ती और प्राप्ति, ये भगवान के पास रोती हुई आई और भगवान ने कहा क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? आस्ती प्राप्ति किसे कहते हैं जानते हो? आस्ती माने है, प्राप्ति माने होगा। इतना तो है, इतना और इकट्ठा कर लेंगे। यानी जिसके जीवन में कभी भी तृष्णा जब पूर्ण नहीं होती उसी को कहते हैं आस्ती और प्राप्ति। ये कौन है? ये जरासंध की बेटी है। आज भगवान ने कहा कि तुम जिसके लिए रोती हो वो तुम्हारे सामने पड़ा है और मेरा जो तत्व है जो मुझ में समावित हो चुका, आज भगवान ने उनको बोध कराया और सीधे अपने मायके में भेज दिया। आज भगवान ने जाकर के पहले उग्रसेन महाराज को मुक्त कराया, राजगद्दी पर बैठाया है, माता देवकी बसदेव को कारागृह से मुक्त किया और यहाँ मेरे गोविंद 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। कितने दिन के हो गए?
11 वर्ष 56 दिन के माता देव की अपने लाला को बार बार निहारती है, मेरो गोविंद मेरो लाला कैसा है गए, छोटों से जन्म लेते गोकुल में पहुंच गए हो, आज बड़ो है गए। आज मैया यशोदा देवकी ने क्या किया, मेरे गोविंद के केशों का मुंडन कराया। जब तक मेरे प्रभु ब्रज में रहे तब तक उन्होंने मुंडन संस्कार नहीं कराया, एक को पवित्र संस्कार नहीं हुआ और पांव में चरण पादुका नहीं पहनी। आज 11 वर्ष 56 दिन के बाद माता देवकी से मिलान हुआ और मैया देवकी ने मेरे गोविंद का मुंडन संस्कार कराया, एक को पवित्र संस्कार कराया और शांतिपद ऋषि गुरु आश्रम पर पढ़ने के लिए भेजा है उज्जैन में। आविंतिकापुरी में आए, रास्ते में सुदामा के कांटा लगा, छोटा सा बालक सुदामा, रक्तस्राव हो रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं निकल पा रहा। तो मेरे गोविंद ने अपने मुख से सुदामा के चरणों से कांटे को खींचा है। यहीं से सुदामा और कृष्ण की मित्रता हुई। गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं, खेले हैं, लिखे हैं। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण को भेज दिया सब्जा लेने के लिए और सुदामा से कहा, भैया आज कृष्ण सवेरे सवेरे के बहुत जल्दी चले गए, बाल भोग नहीं पाके गए, कुछ चने ले जाओ, उनको बाल भोग करा के आओ। आज सुदामा चने लेकर के जंगल में गए, वर्षा होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और आज यहाँ सुदामा को भूख प्यास सताने लगी। दोनों एक वृक्ष की छांव में बैठे हैं और जब व्यक्ति भीग जाता है बरसात में तो ठंडी लगती है, ठंडी में भूख भी ज्यादा लगती है। सुदामा चुपके से मेरे गोविंद के हिस्से के चना चबा गया और कन्हैया कहने लगे, भैया सुदामा ये किटर किटर की आवाज काई की रही है? अरे भैया ठंडी बहुत पड़ रही है तो मेरे दांत बज रहे हैं। अच्छा। और भगवान ने मन ही मन में यह संकल्प लिया कि जो दूसरे के हिस्से को खाता है वो दरिद्री हो जाता है। श्राप सुदामा को यहाँ से लग गया और गुरु गृह गए, पढ़न रगराई अल्पकाल सब विद्या पाएगा। थोड़े समय में सारी विद्याओं को पारंगत करके मेरे गोविंद गुरु माता के पुत्र को पांचजन संघ नाम का जो राक्षस था उससे वापस लौटा करके गुरु दक्षिणा में दे करके और प्रभु वापस मथुरा में आ गए और यह मथुरा में अपने कक्ष में बैठे हैं और प्रभु रो रहे हैं। माता देवकी ने कहा, लाला काहे को रो रहे हो? आज मैंने पहली बार रोता हुआ देखा है इसको। आज उस ब्रज की याद मेरे गोविंद को आ रही है। और गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव आया और उद्धव ने पूछा, प्रभु आप क्यों रोते हो, क्या बात है? और अब तो गोविंद हिलियों से रोने लगे हैं। अरे बोधो मोहे ब्रज बेसे रतनाई, ओधो भैया मोहे ब्रज बेसे रतनाई।
उद्धव से कहा कि उद्धव आप एक बार उस ब्रज के लिए जाओ और मेरा समाचार मेरी मैया यशोदा नंद बाबा ग्वाल बाल सबसे जाकर के कह देना। आज उद्धव ने विचार किया तो मैं तो एक दिन भी नहीं रुक पाऊंगा वहां। मनी मन में भगवान ने कहा कि उद्धव आप 7 महीने में आ जाए तो भी कम समझना। उद्धव गए हैं और कहा कि मेरी कारिकामर को ले जाओ और ये पीताम्बर और उसी रथ को लेकर के चले जाओ, नहीं तो तुमसे वो बात भी नहीं करेंगे कभी ब्रजवासी। आज उद्धव उस रथ को लेकर के चले हैं मथुरा से और वृंदावन के निकट आ रहे हैं कि कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है वो अनुराग का बंधन। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। जैसे उद्धव वृंदावन की सीमा पर आया और लता पताओं ने झाड़ियों ने घेर लिया है। लता पताओं ने घेर लिया है और झाड़ियों से आवाज आ रही है कि बेटा पे झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपिया कहाँ है पेड़ हूँ इतना तो बतलाओ। और झाड़ियों से आवाज आकर के पर्दाओं को फाड़ रहे हैं और पपिया आवाज लगाते पियो कहाँ है हमारा श्याम सुंदर कहाँ है। और जैसे पर्दाओं को खोल करके देखा वहां तो कोई परदेसी बैठा है। उद्धव इस चरित्र को देख रहा है और उद्धव के ज्ञान की जो चूड़ी कसी हुई थी ना, वो एक एक चूड़ी कम होने लगी और नदी यमुना की धारा से बस यही आवाज आती थी, ब्रह्म गुंजार से बस यही आवाज सुनाती थी। यमुना से भी आवाज केवल कृष्ण की आवाज आती है। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। आज उद्धव वृंदावन के निकट आ गया और रथ को खड़ा कर दिया और विचार कर रहे कि मैं नंद भवन को कैसे जाऊं, किधर को जाऊं। एक से पूछ लिया भैया मुझे नंद भवन में जाना है, मुझे रास्ता बताओ। और सीधे चले जाओ, ये जो जल बह रहा है ना
ये नंद भवन से आ रहा है, सीधे जाओ। आज उद्धव गए हैं, आवाज लगाई, मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव मेरा नाम है। मैया यशोदा कहने लगी, चोरे तू कौन आ गयो, धीरे से बोल, मैंने मेरो लाला बड़ी मुश्किल से सुलायो है। अरे मैया कहाँ है तेरो लाला? लाला को तो मैं मथुरा में छोड़ के आया हूँ। आज मैया यशोदा ने हाथ पकड़े उद्धव को, जिसे पालने में लाला को खिलाती थी झुलाती थी मैया, उसे पालने के पास लेकर आई। और जब लाला नहीं मिला तो धड़ाम से मैया पछाड़ खा के जमीन पर गिर गई। आज उद्धव ने बोध कराया है, नंद बाबा खम्भे से सिर लगा करके नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। और उद्धव ने उनको बोध कराया, आत्मोपदेश किया। और उद्धव सोचते हैं कि कितने मित्र हैं कृष्ण। जाकर के गोपियों से मिले हैं और यह गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। गोपियां अपना अपना सपना सुना रही हैं और यहां उद्धव उनको सपने को छुपके से सुनते हैं। एक गोपी कहती है, बहन मेरे सपने में लाला आ गए हैं और आवाज लगा रहे हैं, अरे जागिए गोपाल लाल, भोर भयो अंगना, जागिए गोपाल लाल, भोर भयो अंगना, जागिए गोपाल लाल, भोर भयो अंगना, जागिए गोपाल लाल, भोर भयो अंगना। हो मग मग चालन लागे बच्चे और छोटे ना पाते, हो मग मग चालन लागे बच्चे और चले ना, गोपिया जल भरवा चाले हमसे चाले जमेना, गोपिया जल भरवा चाली हमसे चाले यमुना, जागे गोपाल लाल, भोर भयो अंगना, जागे गोपाल लाल, भोर भयो अंगना। जागिए गोपाल लाल, भोर भयो अंगना, पटेऊ मग मग चालन लागे पंछी और चुगना, गोपियां जल भरवा चाले हम भी चाले जमुना। और कहा हमें सपने में मेरे गोविंद ने जगाया। अपना अपना सपना बता रही हैं। एक सखी कहने लगी, एक दिना के बात सखे, श्याम लला मेरे घर आयो, मैंने जानो ब्रज को सखा, झट से पट घूंघट सरकार, इतने में वो चले गया। एक सखी ने बयान बतायो, आग लगे बाल नाच में मैंने श्याम के दर्शन नहीं कर पाया। इन सब सपनों को उद्धव श्री सुन रहे हैं। राधा से पूछा, श्री जी आपको सपना नहीं आता क्या? कुल जब से श्याम सुंदर केशव जब से गए हैं तब से मैं सोई नहीं हूं, तो मुझे सपना कैसे आया? अपना अपना सपना सुना। आज एक भ्रमर आया है और भ्रमर आवाज कर रहा है। एक गोपी कहती, देखो मैं ना ये काले काले होते जो कपटी होते हैं, ओढ़ो जे मैंने काले काले अपनाए। ये जो काले घूम रहे हैं ना, इन कालों से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। यह भ्रमर गीत गाया है गोपियों ने। मधो पे किताब बंधो मास प्रसाद सपत कुछ बिलुलत माला कुमकुमास मासु भिरना बहुत मधुपत स्तन माननी नाम प्रसादम यदु सदा से बिड़ांगा भ्रमर गीत गाया है और कहा, अरे भोरा
तू हमें जले पर क्यों नमक डालता है रे, हमको क्यों बार बार तकलीफ देता है, तेरे से हमें कोई काम नहीं है, तू काला है, तो कृष्ण ने भेजा होगा जरूर जरूर, क्यों, काले जो होते हैं कपटी होते हैं। आज एक गोपी कहने लगी बहन ऐसे मत बोलो, क्यों, क्योंकि अगर कृष्ण ने भेजा होगा और इसने जाकर के उल्टी शिकायत कर दी तो उसको आने में बहुत विलंब होगा। आज उद्धव जो ओट में खड़े थे निकल करके आए और गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों की जो धूल थी उद्धव ने उठा करके अपने मस्तक पर रगड़ी है और कहा हे गोपियों धन्य है तुम्हारे उदारता को, तुम्हारे भाव को। और उद्धव ने जब कृष्ण के बोध कराया है तो गोपियों ने एक ही जवाब दिया, दूसरा जवाब नहीं दिया कि ऊधो मन ना भये 10 बीस, एक हाथों से गयो श्याम संग को आराधे एस, ऊधो प्यारे मन ना भये 10 बीस। उद्धव को सुंदर उपदेश कराया है। उद्धव को 7 महीने हो गए ब्रज में, जाने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार गोपियों के चरणों को ढोकता है, हे कृष्ण तू बड़ा निठुर है, तुझको नेक भी दया नहीं आई। और गोपियों से संकल्प लिया कि मेरा सामना तो जब होगा जब कृष्ण तुम्हारे सामने होगा। आज ऊधो सूदो है चलो सब गोपिन के सुन बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगे प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव गोपियों का उपदेश सुनकर के जो ज्ञान का घमंड था वो चूर चूर हुआ। ये वृंदावन है प्यारे, ये प्रेम की भूमि है, या ज्ञान की नहीं चलती या प्रेम की चलती है। और यहाँ वृंदावन में तो केवल एक ही रथ लगती है और यह राज केवल एक है हमारे श्री राधा रानी का, जो सब संत मिलकर के गाते हैं परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, धनी धनी राधा 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 राधा